आप लोग ध्यान से सुनिए। ये गंगा कैसेट के माध्यम से जिनके मालिक हमारे श्रीमान सर्व सम्मानित आदरणीय माननीय हमारे पुनीत शर्मा जी आज की रात इसी रंगमंच पर आप लोगों को इस संगीत का ड्रामा बताने जा रहे हैं। तमाशा न देखो तो हसरत रहेगी, तमाशा न देखो तो हसरत रहेगी, सभी की जुबा पर शिकायत रहेगी। अरे तमाशा वो दिखाऊंगा जो जिक्र जमाना हो, हकीकत का हकीकत हो, नजर का खाना हो। लीजिए ड्रामा का नाम नोट कीजिए। खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, दोस्त बना दुश्मन और डाकू जयपाल। देखिए आप लोग देखिए, विजयनगर के सम्राट महाराज विजय सिंह पधार रहे हैं। का क्या समाचार लेकर आए हो, कुछ तो बताओ। ठीक है सरकार, आप स्थान को ग्रहण कीजिए, मैं बता रहा हूं। सरकार, प्रजा खुशहाल है, आपकी जय जयकार कर रही है सरकार। यही तुमसे उम्मीद है। जहाँ की प्रजा सुखी वहाँ का सम्राट खुशी, जहाँ की प्रजा दुखी वहाँ का सम्राट। कहा गया है जिस सम्राट को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह सम्राट बस्तूर है, ये राज श्मशान। हमारी प्रजा पर कष्ट हुआ, ये कष्ट प्रजा पर नहीं हुआ बल्कि मुझे हुआ है। हमारी प्रजा का देख रेख करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम क्या जानेंगे हमारे रियासत में क्या हो रहा है। शाबाश मेरे बहादुरों, तुम्हारी ही बड़ाई से हमारी ही बड़ाई है, तुम्हारी देन और ताकत से तख्त और ताज पाई है। द्वारपाल सरकार, ये तो जानते हो मेरी अर्धांगिनी ईश्वर को प्यारी हो गई है, उसके गर्भ से 2 बच्चे हैं, 2 राजकुमार हैं। बड़े का नाम जसपाल, छोटे का नाम जयपाल। मेरा जलता हुआ चिराग बुझ गया था जी, लेकिन बड़े राजकुमार जसपाल की शादी करके लाया हूँ। महारानी का नाम महारानी भीष्मा। ये बुझा हुआ चिराग फिर से जल गया है। हम ये चाहते हैं आज हमारा पूरा परिवार राजमहल से राज दरबार में हाजिर किया जाए, जैसी आज्ञा हमारे आदेश का पालन किया जाए।
पिताश्री, आज हम सभी को यहाँ राज दरबार में बुलाने का मकसद नहीं समझा। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ, आपने क्यों बुलाया हम सबको? जसपाल, जी पिताश्री। तुम हमारी बड़ी औलाद हो, जी पिताश्री। हमारा खून हो, मेरे जिगर के टुकड़ा हो। बेटा, मेरे मर जाने के बाद ये रियासत बागडोर के मालिक कहलाओगे। जी पिताश्री। और छोटा भाई तुम्हारा जयपाल बेटा समान है, इसे सम्मान देना और तुम्हारा यही कर्तव्य करना है। जी पिताश्री। बहू रानी, जी पिताजी। आने में कष्ट हुआ? नहीं पिताजी। वाह वाह मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे राजमहलों की लक्ष्मी, ये बुझा हुआ चिराग फिर से जला दिया है। तुम्हारा छोटा देवर बेटा सम्मान है, समय पर कॉलेज जाना, समय से कॉलेज से वापस आना, खान पान में तुम्हें देखना है बहू रानी, और मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है पिताजी। और छोटे जयपाल, मेरे नूरे नजर, मेरे जिगर के टुकड़ा, तुम्हारा कर्तव्य क्या कहता है बेटे? आज हम तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। पिताश्री, हमारा परम कर्तव्य कहता है कि हम अपने राम जैसे भैया और सीता जैसी भाभी की बात का कभी अनादर नहीं करें। इनके बताए गए रास्ते पर चलने का अमल करें, यही मेरा कर्तव्य कहता है। बहुत अच्छे, बात खूब। ये तुम्हारी सोच बहुत आगे है बेटी। ये तो तुम जानते हो कि नाम के दो रास्ते हैं, वो कौन सा रास्ता? अच्छाई और बुराई। कहीं ऐसा ना हो मेरे मान सम्मान पर दाग लगे, मेरे नाम का कीचड़ उछाला जाए। बहू रानी, जी पिताजी। जाओ अपने रूम में आराम करो। जैसी आपकी आज्ञा। मैं क्या देख रहा हूं? दोनों भाई सज और धजकर। ये बताओ कहीं का प्लान तो नहीं बना रहे हो? पिताश्री, बोलो। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। मेरा अंदाजा खाली नहीं जाता। पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना अगर चाहते आपकी हो? इजाजत हो तो। कहो। और पिताजी बिनती आपसे मेरी पिताजी बिनती आपसे मेरी बारंबार, और पिता मुझे आदेश दो, खेलन जाऊं। अरे वाह जसपाल, यही उम्मीद लेकर आए हो। जी पिताश्री। लेकिन
ऐसा मैं नहीं करूंगा। अरे खतरनाक है शेरे बबरो जंगल के दर। जंगल को नहीं बचन लो मेरी। अरे जाओ जंगल को नहीं बचन लो मेरी। इजाजत नहीं दूंगा। छोटे भाई देखो, पिताश्री ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। देख, तू सबसे छोटा है परिवार में, या तो सबसे बड़ों की बात मानी जाती है या छोटों की। बड़े भैया देख मेरे भाई, पिताश्री से तू ही विनती कर, तू ही गुजारिश कर, हो सकता है तेरी बात को पिताश्री मान जाए। बड़े भैया आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या? पिताश्री ने आपकी गुजारिश को ठोकर मार दिया तो क्या इस जयपाल की बात को स्वीकार करेंगे? छोटे, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताश्री तेरी बात जरूर स्वीकार करेंगे। ठीक है बड़े भैया, कोशिश करता हूं। पिताश्री। जयपाल, छोटे, क्या कहना चाहते हो और तुम्हारा इरादा क्या है? पिताश्री कहो, आदेश है। तो हाथ जोड़ूं पिता, पांव पकड़ूं पिता, हाथ जोड़ूं पिता। पांव पकड़ूं पिता, जाऊंगा है प्रतिज्ञा अटल, वंश छत्री हूँ है मुझ में हिम्मत पिता, देख कर शेर चीता न सकता रहे। अरे वाह जयपाल, तुम्हारा भी इरादा बदल गया यार। तेरे कहने का मकसद शिकार खेलना चाहता है। सबसे जाओ बेटा, इजाजत तुम्हें शौक से। जिद से लाचार प्यारे कुमर, और 2 घड़ी सैर करके इधर यो उधर, शाम तक ना ये आओ तो होगी फिक्र।
तो सदा और 2 घड़ी सैर करके इधर और इधर। अपनी तबीयत को पहरा आँखों से दूर होने ना दूता उम्र, आँखों से के प्यारे दुलारे हो तुम, तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार। तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में, ये मेरी जिंदगी के सहारे हो तुम, तेरे बिन जाओ बेटे, इजाजत है और तैयारी करो। लेकिन बेटा इस विराटमान जंगल में एक से बढ़कर एक जनावर, होशियारी के साथ रहना। पिताश्री नहीं बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नैया मझधार में डूब जाए। ऐसा नहीं होगा पिताश्री, हमारी हर एक रग रग में आपका ही खून दौड़ रहा है। हम भी इसी छत्री खानदान में पैदा हुए हैं। हम शेर बाघ चीता से कभी न दहशत खाते हैं और न खाएंगे। छोटे देख, पिताश्री ने इजाजत दे दिया है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर कहीं पिताश्री का दिमाग पलट गया तुरंत कह देंगे शिकार खेले नहीं बड़े भैया। चलो इसी वक्त तैयारी करते हैं। मेरा छोटा राजकुमार मुझे मजबूर कर देता है। अगर इसे इजाजत ना देता तो रात में 2-4 दिन खाना भी ना राजा, इसलिए मुझे मजबूर करके इजाजत देना ही पड़ा। द्वारपाल सरकार, ड्यूटी कायदे से देना। ठीक है राजा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। पीछे हटो। विजयनगर के जमींदार जी प्रताप सिंह आने वाले हैं। हमारी तुम्हारी ड्यूटी उनके आने के लिए इंतजार में ही करना। उनका स्वागत के लिए हम लोग खड़े हो जाए द्वार पे। मेरी बात सुनो। आज तुम लोग
मेरी बात सुनो मैं, जब तक हम यहाँ रहेंगे जी बाबू। तो यहाँ रहेंगे। और क्या? और संतोष, जी बाबू साहब। नौकर मिश्रा, लंबरदार, क्या है लंबरदार बे? जिम्मेदार बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब। सुनो मेरी बात, सुनाइए सरकार। आज तुम लोग हमारी हवेली पे हो, और इसके बाद मैं तुम दोनों में से एक को खेतों की तरफ भेजूंगा। खेतों की तरफ जाकर हमारा खेतों की रखवाली करोगे, और उसके बाद अगर मेरे खोते में कोई नुकसान हो रहा है तो आकर मुझे बताओगे, और उसके अलावा एक विजयनगर में महाराज विजय सिंह के दो बेटे हैं, जिसका नाम बड़े का नाम यशपाल है और छोटे का जयपाल है, और वो दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं, आपके मेरे। अरे क्या बात है सरकार? और मैं चाहता हूं क्या? कि आज मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही है, जी, तुम लोगों को खेत में भेजकर बिल्कुल ठीक, मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊं। बिल्कुल ठीक सरकार। हाँ? और क्या? तो सुनो मेरी बात, हाँ? तुम खेत की तरफ जाओ, जाओ, बाबू हुआ जात का करब? जाकर खेतों में पानी लगाओ। जा करके खेत से पानी नहर में लगा दो। अबे संतोष, जी बाबू। इसको समझाओ। अरे तुम्हें बहुत गलत आदमी हूं, अगर मुझसे पंगा लिया, राम कसम चमड़ी खुर दूंगा। चालो, जी बाबू। क्या समझा? जी बाबू। आप बढ़िया। कस यार भैया, क्या करें भैया? बाबू कहा तहाँ जाके पानी लगाओ, तो हम कहते हैं तो आपको कह रहे हैं आप जाइए भैया। भैया तो मैं जा रहा हूँ, हाँ। खेत में से पानी लगा करके नहर में काट दूंगा। अरे नहरे से पानी काट खेते में लगा दिया। नहरे में पानी खेते में? सही सही बोला, नहीं पत्थर निकल जाए। सही कहा था। बहुत हरामी है बाबू। आप जाइए। चल रहा हूँ। जय भगवान बाबू साहब। हरामखोर, मैं तुझे जितना समझाता तेरे समझ में नहीं आता, और फिर खेतों की तरफ जाओ, खेतों में जाओ और सुनो, खेत की रखवाली करना। ठीक है, खेत को मेरे रखूंगा। खेत में बाबू मैं जा रहा हूँ, खेत को रखूंगा। क्या? खेत को रखूंगा, खेत को रखो, नहीं खेत को रखवाली करूंगा, रखवाली करूंगा। मेरे खेत में और क्या? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर नुकसान हुआ और क्या? तो राम की कसम अरे नहीं बाबू, मारूंगा साले। बाबू ये हमारा गंगा काशी मालिक को मारा जा बे, जाए। हाँ। जाओ। बाबू साहब, संतोष, ये जिंदा बोलता है। तुम साले क्या नहीं, मुर्दा बोल रहे हो? कौन लग रहा है बाबू? तुरंत हाँ बाबू। हमारा साथ मेरे दोस्तों के पास तुम भी चलोगे, चलिए बाबू साहब, ठीक है? मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाओ, चलिए बाबू। लेकिन ऐसे नहीं। हाँ बाबू साहब। आज मेरे दोस्त लोग मुझे बराबर याद आ रहे हैं। याद
मुझे याद आ रही याद आ तेरी याद आ रही है याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है याद आ रही है तेरी याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है याद आ अलख निरंजन। मैं एक बाबा हूं। इस विजयनगर में मुझे लोग बाबा कहते हैं। ऐ! जग में चार सुअर है भाई। जग में चार सुअर है भाई। जग में चार सुअर है भाई। पहली सुअर माँ पहली सुअर सोरी को कहिए। पहली सुअर सो पहली सुअर सोरी को कहिए। पहली सुअर सो जय हो जोर दिष्टा का करत सफाया। जग में चार जय हो दूसरी सुअर मुर्गी को कहिए। दूसरी सुअर मुर्गी अच्छा बाबा, जय हो जय हो। दूसरी सुअर मुर्गी को कहिए। मुर्गी को जौन नाली के करत सफाया। जग में चार सुअर है। तीसरी सुअर मछली को कहिए। तीसरी सुअर मछली बाबा, तीसरी सुअर। हाँ हाँ मछली को। अच्छा बाबा। तीसरी सुअर मछली को कहिए। तीसरी सुअर जौन जल कर करत सफाया। जग में चार सुअर है भाया। जय हो जय हो। अच्छा बाबा, चौथी शोर किसको कहते हैं? चौथी शोर के या बाबा? मैं बता रहा हूँ। हाँ बाबा।
चौथी सुअर मानुष को कहिए, चौथी सुअर मानुष को कहिए, चौथी सुअर जौन तीनों का करत सफाया, जग में चार सुअर। साहेब हो, साहेब हो, साहेब हो। आलोक निरंजन बाबा, बाबा बाप लागी। है बच्चा, उसे कहते हैं बाबा पलागी। हाँ बाबा। अगर बाबा से बदतमीज करोगे तो बाबा तुझे श्राप दे देंगे। नहीं बाबा, हम बदतमीजी नहीं करब बाबा। हमार दर्शन पाए हम धन्य हो गए बाबा। अब हम ये कहते ही बाबा हमका कुछ मौका दिया, हमारो ज्ञान हो जाए, बोले सहूर हो जाए बाबा। बच्चा हाँ बाबा। परिश्रम करो, परिश्रम। अच्छा बाबा। परिश्रम करने के बाद आपको सब गुण मिल जाएगा बच्चा। बाबा हमका परिश्रम का रास्ता बतावा, कैसे करी कि हमका कुछ ज्ञान हो। राम नाम का ज्ञान धरो, राम राम के ज्ञान करी बाबा। उसके बाद आपका परिश्रम। बाबा हो, बोलो। हम संझा सवेरे चौपाई उपाई बाची था। क्या? हाँ साहेब, साहेब बाबा हमरे खिया कबो कबार साहेब आ जाते। हाँ हम समझ ऐसे रहे हैं। ऐसे दाढ़ी बार रखा के तो हमारे घरे वाले कहीं साधु आए हैं, साहेब आए हैं दर्शन में कैले। बाबा जी हैं। तो बाबा हम आपका देख के हम कहे साधुए यहीं जाते हैं, हम दर्शन कैली। तो बच्चा अगर चौपाई जानते हो तो सुनाइए ऋषि मुनि की चौपाई, और हम सुनने के लिए तैयार हैं। बाबा चौपाई जानी तो भाव भजन कहीं तू थोड़ थाड़ जानी था बाबा। भाव भजन में सुनाइए, तभी आपको हम बच्चा चेला मोड़ेंगे। ठीक है उसके बाबा। बाद चेला नहीं मोड़ सकते हैं। बाबा जो चौपाई जानते ही सुना देते ही बाबा। सुनाओ बच्चा। जो नीक बेकार जानी थे बाबा, ओका गलती हो जाए तो माफ करिए बाबा। हमारी गलतियां क्षमा है बच्चा। ठीक है बाबा। अरे राम राम कहो राम किशोरी, राम ही चढ़ी गे निपुरी गई घोड़ी। राम 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 राम। हे बच्चा, ओ ये कौन सी चौपाई है? बाबा ये चौपाई नहीं ना काठी। ये चौपाई ने, मैं ऐसी चौपाई सुनाऊंगे तो मैं तुझे चेला नहीं मोड़ूंगा। हमारे चौपाई का अर्थ पाछे से निकला था बाबा। हुआ कहाँ झाका था बाबा? कहा मतलब हमारे चौपाई का अर्थ बाद में निकला था। ओ ऐसा बोलो ना बच्चा। ए बाबा मैंने सोचा कि तुम्हारी चौपाई का अर्थ पीछे निकलता है। बाबा हो, जब सावन भादो का महीना लाग रहा ने, हाँ बच्चा। ऐसे भगवान रिमझिम बरसत रहे ने। ओह रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जात रहे वनवास का। ओह तो तमाम लिल्ली घोड़ी घोड़ी लिया रही, लिल्ली घोड़ी क्या? जो छोट छोट होती बाबा। अरे उसे राम की घोड़ी कहते हैं। हाँ वह राम का घोड़िया। हाँ। ऐसे गुड़रिया रही जाता है, वही खराब पड़ गया, सब घोड़िया मर गई बाबा। ओह बच्चा तुम बहुत पहुंचे इंसान हो। ए बाबा हम पहुंच के लौटा ही। दूसरी चौपाई सुनाओ बच्चा। अरे कुमत निवारे सुमति के संगी, और एक मेहरारू देखा नहीं। है मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ। अरे बाबा, तुम कंकड़ पत्थर हो ए जाओ। बाबा, ए बाबा राम ने कहा था एकदम बेपर्दा, बच्चा ना साया पहरे ना ब्लाउज पहरे, एकदम झुनुर मुनुर बाबा। है बच्चा, इसका अर्थ बताओ, नहीं मैं तुझे तत्काल श्राप दे रहा है। हे बाबा, एक हमारे जोन आजा रहने बताए रहे ने कि जब सत्यन सैया के लगे खाना खाए रहे ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गदेला बन के नान में। तुम उस दिन की बात कर रहा है। हाँ बाबा, त्रेतायुग की। जब परीक्षा ले गए रहने ब्रह्मा विष्णु हाँ महेश। ब्रह्मा विष्णु। बता बच्चा बता। अरे धन्य भाग चमड़ा कई थैली, और जतन हुला वतन फैली। बच्चा का बाबा?
तुम ज्यादा बोल रहे हो। नहीं बाबा अबे मैं ज्यादा तुझे चला नहीं बना सकता हूँ। नहीं बाबा ज्यादा में नहीं बोलते, हिसाबे से बोलते ही बाबा। अगर ऐसी गलती करोगे तो मैं तुझे अभी श्राप दे रहा रुक जा हूँ। बाबा, कौन गलतियां करे बाटे हम आखिर? ये क्या है? चमड़ा की थैली। हे बाबा, पेट न हो तो केहू से भेंट न हो। ओ, ये बात ये है। पेट न हो तो गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा जी की हमारे आवन न होता। ओ, ये पेटे खाती बाबा, जहाँ जितना कमाई था यही में सब चला जाता था। और जितना हमा भरा बाबा, ये पेटवा सार उतना ऐसे फैला चला हुआ था। क्या मेरा आशीर्वाद है? पुनीत शर्मा जी के आशीर्वाद लगे मेरा कि उनकी जिंदगी 100 वर्ष की हो और इसी तरह हाँ बाबा, हम लोगों को बच्चा बुलाते रहे। बाबा हमका आशीर्वाद दिया, हम गलती नहीं करते। ये बाबा बोलो। कहा तो एक ठीक भजन जानी छोड़ी, कहा सुनाई दी। सुनाओ बच्चा, सुनाओ। राम 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 राम। अरे बच्चा तो है राम दीन सोने कई चिरैया। बच्चा, बच्चा वाह, तो वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छे बच्चे साहेब हो, साहेब हो। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हे बच्चा तो है राम दीन सोने कई चिरैया। अरे चला बाबा हो, बाबा हो, बाबा हो। भोले, जय हो भोले। हे बच्चा तो है राम दीन सोने कई चिरैया। अगल बगल घास घूस पीछे मांगा। अरे, बच्चा हाँ बाबा, ये बताओ, हाँ बाबा। मैं तुझे शराब दूं या ना दूं? शराब जिन दिया, शराब हम बहुत कम पी पाए थे बाबा। क्यों? ये हरामजादे बता कि बच्चा तुहे राम दिए सोने की चिड़ैया बाबा। सोने की रही है। हाँ बाबा, अब अगल बगल घास हो, हाँ बाबा, अगली बगली घास है, बीच में गड़ही है। लेकिन दूसरी बात क्या बोला तू बच्चा? का बाबा, हम कहे कि बच्चा तो है राम दीन सोने की चिड़ैया, चिड़ै दी है शरीरिया हो गए जो नहीं ओ, बोलत है। अब अगली बगली घास घूस, ये जोन दाढ़ी मोछा जामी हो तो बड़ा बड़ा हो गया। वाह रे बच्चा ये वाह। बाबा घास घूस या अब मोहना में से बाबा दवाई में यह गड़ही या बाबा। ओ, बहुत कबो नहीं भरा हो बाबा। तुम। अरे बच्चा। अगल बगल घास घूस पीछे माँ गड़हिया। नारायण, अगल बगल घास घूस बीच माँ गड़हिया। सूरदास बूढ़ी गए न पावे न तलई। सूरदास कौन है बच्चा? ये सूरदास हैं बाबा, यह सूरदास हैं। दाल भात सान के ऐसे यह बातें हुआ कहा लिखा था। वो ये है सूरदास। अच्छा, पांचों पंडवा। ये पांचों जने सूरदास, ये पांचों अंग्रेजी जोड़ी हैं। ओ, हमने बच्चा सोचा कि कहाँ सूरदास आ गए। बाबा इन्हें सूरदास हैं, दाल भात सान के डाले ब्या। हे बच्चा, हाँ बाबा, सारी बातें छोड़ो, हाँ बाबा। मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तुम लगाओ धुई और मैं विश्राम करूंगा। ए बाबा, बाबा हो, ए बाबा यहाँ हुआ। ए बाबा, अब तू इठिया बैठ के लगाते भौरी ना होए। अब हम जाइए गढ़े से मारिए 4 फांडी सौरी। बच्चा चलो, आगे जंगल में चलेंगे, उसके बाद धुई लगाना। ठीक है बाबा, और चला। सौरी की बात कर रहे हो तुम, इडियट। मैं भागता हूँ, भागते। हाँ बाबा, मैं कंठी पहन रखा हूँ। हम नहीं जाते। अगर भी इडियट बदतमीजी बोलेगा तो मैं तुझे चेहरा नहीं सबका। बाबा हम नहीं जानते रहे भक्ति ले। चला बाबा, वो चली जाए। आओ बच्चा, चलते हैं। चलिए बाबा। और भजला राम नाम मन बीती गई उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी